वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों, जो बच्चे मेंस लिख रहे हैं 2024 का और जो 2025 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, 2025 में मेंस लिखेंगे, सिर्फ प्री तो निकालना टारगेट है नहीं, तो 2018 से पूरे 2023 तक के आज यूपी पीसीएस में वही एसडीएम डीएसपी वाली पोस्ट वगैरह हो गई या जो आप पोस्ट छपाना चाहते हो उन सभी में पीसीएस के एग्जाम में जितने निबंध पूछे गए हैं उनको मैं दिखा देता हूँ और आपको बताता हूँ कैसे निबंध को आप प्रैक्टिस करके आराम से 150 में आप 100 तक स्कोर करके अगर अच्छा कर लेते हैं 100-105 तक, तो ये बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है। देखिए आपको जैसे कि पता हो 700 शब्दों में निबंध लिखने पड़ते हैं 3 निबंध, यानी आपको 2100 शब्द लिखने हैं। कितने शब्द लिखने हैं? 2100 शब्द, और 3 घंटे में लिखने हैं। 3 घंटे का मतलब 180 मिनट, 3 घंटे का मतलब 180 मिनट में 2100 शब्द, 50 अंक का एक निबंध होता है। तो आप ये माने 1 मिनट में आपको देखेंगे लगभग 11.5 शब्द लिखने हैं, है ना, 11.5 से 12 शब्द 1 मिनट में। तो आप पूछेंगे सर एक पेज में कितना आता है? तो जैसे ये A4 साइज़ का जो कॉपी मिलती है ना, A4 साइज़ की, एक लाइन में अगर आप बहुत छोटा भी लिखते हैं तो भी 7 शब्द 8 शब्द आते हैं, 7 शब्द। तो आप ये मानिए अगर एक पेज में आप 10 लाइन लिखते हैं तो 70 शब्द हुए, है ना, और आपको लिखने कितने? 700। तो आप सोच सकते हो एक पेज में कितने आ रहे हैं ना। तो 7 लाइन लिखनी होती हैं एक पेज में। जैसे आप A4 शीट देखोगे ना, 7 लाइन आती हैं। तो ऐसे करके आप देखेंगे 7 लाइन आने का मतलब 700 से डिवाइड करो एक शब्द को, तो कम से कम 100 लाइनें आपको लिखनी होंगी, है ना। और पूरा ये गणित बिठा के ही लिखा जाएगा। जब तक देखिए आप चाहे जितने कमज़ोर बच्चे हो, अगर आप आंसर राइटिंग अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, है ना, देखिए बहुत से एक स्कॉलर हैं, टॉपर हैं, है ना, मतलब उनको बहुत नॉलेज है। मैं ज़्यादा बड़ी बात क्यों कहूँ, अच्छे से जीएस आती हूँ जो बहुत बढ़िया है, पर आंसर राइटिंग में, निबंध में और पेपर छूटता है मेरे से, है ना। मैंने 2 बार दिया, मेरे से हर पेपर में 1-1 2-2 सवाल छूटे, और अगर आपका सवाल छूटा तो मतलब आप गायब, है ना। तो इसलिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप तैयारी कर रहे हो ना, उसी दौरान जैसे आपने हड़प्पन पढ़ा तो आप कोशिश करो मॉडल टेस्ट लिख लो, है ना, एनसीईआरटी में मिल जाता है, कहीं भी आप कॉपी लीजिए, उसको लिखना चालू करिए। देखिए जब हम लोग जिम जाते हैं, आप देखो ना, पहले दिन हाथ में बहुत दर्द होता है, पर जब आप लगातार प्रैक्टिस करते रहो ना, बाइसेप मारते रहो, फिर कोई दिक्कत नहीं। इसलिए लिखाई की जो प्रैक्टिस है वो बोरियत आपको लगेगी, पर लिखिए। निबंध लिखना है, बढ़िया बढ़िया स्टोरी पढ़िए, एडिटोरियल पढ़िए। एडिटोरियल से आपको डाटा मिलेगा, अच्छा बढ़िया आप निबंध लिख सकोगे। जैसे देखिए ये जनसत्ता का एडिटोरियल है, हिंदी वाले जो है ना वो इस टाइप के एडिटोरियल पढ़ेंगे, भूकंप की आवृत्ति से बढ़ती चिंता, है ना। तो ये बहुत अच्छा अच्छा डाटा आपको मिलेगा कि जितना आप देखोगे भूकंप कहाँ पे कैसे आया, क्यों भूकंप खतरनाक है। तो इस तरह के एडिटोरियल पढ़ना चालू करिए, इसको अच्छे से पढ़िए भाई। देखिए जितना आप अध्ययन करेंगे, है ना, सोशल मीडिया वगैरह से दूर रहिए। जितना आप अच्छी चीज़, जैसा आप कंज्यूम करेंगे वैसा आप बनेंगे। अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे तो अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी चीज़ें आप खुद ही लिख सकेंगे। पीसीएस की तैयारी में सबसे पहला पॉइंट यही, आपको दुनिया भर की फालतू चीज़ों से दूर रहना। भाई एक एसडीएम डीएसपी लोगों से अलग कैसे है? सब वही रील्स देख रहे हैं तो वैसे ही होगा क्या? नहीं, उसकी अलग अप्रोच होगी ना। तो आप सोशल मीडिया से दूर रहिए। सोशल मीडिया आज के टाइम में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, डिप्रेशन। आप देखोगे वो चाय वाला कोई है, खूब लड़कियों से मिल रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, कारें खरीद रहे हैं, वो सब फेक होता है यार, सब खरीदा जाता है। फॉलोवर खरीद सकते हो आप, हर चीज़ खरीद सकते हो उसमें, वो सब फालतू की चीज़ें हैं। जब आप मेन चीज़ एसडीएम डीएसपी की तैयारी करो, दूर रहो इन सबसे, सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो। तो निबंध की आप यहाँ से प्रैक्टिस करिए, एडिटोरियल पढ़िए, इंग्लिश में है तो हिंदू पढ़िए, द हिंदू पढ़िए, है ना। तो ये चीज़ें करिए और बढ़िया निबंध लिखना आप हमारे मेंस के प्रोग्राम से सीख भी सकते हैं। जीरो से तैयारी एकदम मेंस की, प्री की आप कर सकते हैं। चलिए इसको देखते हैं। देखिए 2023 में सबसे पहले क्या है, चरित्र निर्माण में साहित्य की भूमिका, रोल ऑफ लिटरेचर इन कैरेक्टर बिल्डिंग। ठीक, सबसे पहला प्रश्न, महानगरों में वृद्धों की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ ओल्ड पीपल इन मेट्रोपॉलिटन सिटीज़। बहुत आसान है देखिए। और भारत के लिए G20 के नेतृत्व की निहिरता है। तो ये करंट ओरिएंटेड था, देखिए करंट अफेयर से रिलेटेड आ गया। भारत ने G20 होस्ट किया था ना, तो आराम से इस पे मैं कहता हूँ बहुत अच्छे से आप लिख सकते हो। वृद्धों की क्या समस्या है भाई, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में वो अकेलापन फील कर रहे हैं। गाँव में क्या रहता था भाई, बहुत लोगों के साथ बैठे हैं, उठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खुशी माहौल रहता था। यहाँ इतने ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ गिरे, उनको उन सब चीज़ों से भी समस्या आएगी। ये सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं अच्छे से। फिर देखिए करंट ओरिएंटेड, अंतरिक्ष विज्ञान और भारत लगातार आप देखो ना अंतरिक्ष में तरक्की करा, चाहे गगनयान हो, मार्स मिशन हो, चंद्रयान मिशन हो, है ना। तो ये सब चीज़ें लिखी जा सकती हैं। स्पेडेक्स लेटेस्ट में जो हुआ है वो बता सकते हो। कृषि क्षेत्र में नई संभावनाएं इन पे, और भूमंडलीकरण और कुटीर उद्योग, इस पे, इन तीनों में से एक लिखना है। श्रीलंका में आया आर्थिक संकट का पूरे विश्व पर प्रभाव, ये भी देखो करंट ओरिएंटेड था। पिघलते ग्लेशियरों का मनुष्य जाति के सामने संकट, आसान है भैया, ये लिखा जा सकता है।
और प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान, ये भी करंट ओरिएंटेड स्कीम जो आई थी उससे रिलेटेड। तो ये 3 निबंध लिखने थे, देखिए, है ना। तो निबंध को आप PYQ से भी लिखिए, करंट वाले जो है उनको छोड़ के बाकी लिखिए। अब देखिए 2022 में क्या आया, उत्कृष्ट साहित्य के नए मानक। तो एक साहित्य से रिलेटेड निबंध जरूर आता है। न्यू स्टैंडर्ड फॉर द एक्सीलेंट लिटरेचर। द्विखंडी व्यक्तित्व में बटी नारी, वुमन डिवाइडेड इन डबल पर्सनैलिटी। डबल पर्सनैलिटी समझे ना, घर के भी काम देख रही है और बाहर भी वर्क करने जा रही है ना। इस वुमन एम्पावरमेंट वगैरह से रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हो आप। बेरोजगारी निवारण में शिक्षा की भूमिका, एक बहुत ही आसान निबंध इस पर लिखा जा सकता है भाई, है ना। शिक्षा कैसे बेरोजगारी को दूर कर सकती है, बहुत बढ़िया इस पर निबंध लिख सकते हो आप 700 शब्दों में। फिर अंध औद्योगिकीकरण पर्यावरण प्रदूषण का स्रोत है। ब्लाइंड इंडस्ट्रियलाइजेशन इज अ सोर्स ऑफ इन्वायरमेंट पोल्यूशन। बहुत ही आसानी से इस पर एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। आप देख रहे हो ना कि मतलब कोई रेगुलेशन नहीं आता, धुंधा पोल्यूशन करे जा रहे हो, माइनिंग करे जा रहे हो, इंडस्ट्रीज लगा के पोल्यूशन फैलाते जा रहे हो, नदियों को गंदा करते जा रहे हो। ये सारी चीज़ों पे अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। इसी कारण क्लाइमेट चेंज भी होगा, भूकंप भी आएंगे, माइनिंग अगर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि की भूमिका, कृषि से रिलेटेड एक निबंध जरूर आता है। भारतीय क्षेत्रीयता और राष्ट्रीय एकता, इंक्रीजिंग रीजनलिज्म एंड नेशनल यूनिटी। तो रीजनलिज्म देखिए हमारे जो GS1 का टॉपिक है उसमें भी दिया हुआ है, नेशनल यूनिटी। इस पर देखो करंट ओरिएंटेड है ना। देख लो रीजनलिज्म, जैसे केरल है, साउथ वाले हैं, वो लैंग्वेज को लेके बहुत ज़्यादा और अपने रीजनलिज्म को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। उनको इंडिया की यूनिटी से फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। खालिस्तान का एक एग्जाम्पल देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें। जनधन योजना देखो करंट ओरिएंटेड था, उसको बताना था। जल संरक्षण के लिए नदी संयोजन आज की मांग है, ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। दूरदर्शन अब संस्कृति की अगुवाई कर रहा है। टेलीविजन इज लीडिंग बैड कल्चर, है ना। ये भी बता सकते हो कैसे। अब देख रहे हो ना, हाल ही के एग्जाम्पल भी इसमें दिए जा सकते थे। समय रहने वाला जो कंट्रोवर्सी हो गई, है ना, और जो अडल्ट टाइप की चीज़ें चल रही हैं, बहुत ज़्यादा वायलेंस जो चल रहा है, ये सब दिया जा सकता है। फिर देखिए 2019 में कैसे निबंध है। फिर देखो साहित्य का सामाजिक दायित्व, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लिटरेचर, इस टाइप का एक सवाल ज़रूर आता है निबंध। हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है, इस पर बहुत शानदार निबंध लिखा जा सकता है। थोड़े आर्टिकल भी बताए जा सकते हैं जो हिंदी लैंग्वेज वाले हमारे दिए हुए हैं ना। शिक्षा और नैतिक मूल, एजुकेशन एंड मोरल वैल्यूज़, इस पर भी बहुत बढ़िया ऐसे लिखा जा सकता है। ऐसे बहुत आसान आता है UPPSC में। अंतरिक्ष की दुनिया में देखिए भारत की प्रगति, ये अगेन देखो 2023 में रिपीट हुआ कि नहीं। अभी हम लोग ने जो करा था देखो ना, अंतरिक्ष वाला एक जो इससे पहले आया था 2023 में, देखो अंतरिक्ष विज्ञान और भारत, है ना। तो इस टाइप के देखिए निबंध रिपीट होते रहते हैं, आप खुद ही देख सकते हैं। और महात्मा गांधी आज भी प्रासंगिक है। महात्मा गांधी स्टिल रेलेवेंट टुडे, है ना। वो देख रहे हो ना, जब दुनिया वॉर की तरफ आगे बढ़ रही है तो आज हमें क्या महात्मा गांधी के आइडियल्स को ही फॉलो करना है, ये सब चीज़ें बता सकते हो। हरित क्रांति जीवन के लिए आवश्यक है, ग्रीन रेवोल्यूशन इसेंशियल फॉर लाइफ, लिखा जा सकता है अच्छा निबंध। वैश्विक आतंकवाद की समस्या, कारण और निदान, है ना, ग्लोबल टेररिज्म, तो ये IR से रिलेटेड है। भारत की विदेश नीति और शांति और समानता के सिद्धांत पर आधारित है, इस पर भी एक अच्छा निबंध लिखा जा सकता है। सीमा सुरक्षा बल हमारी संप्रभुता के मुख्य कारक हैं भाई, तो ये आप देख सकते हो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिलेटेड। फिर देखते हैं अगला ऐसे जो पूछा गया आपसे, साहित्य और नैतिक मूल, देखो फिर से वही आ गया। लिटरेचर पे एक सवाल ऐसा आता ही आता है, यौन अपराध कारण और निवारण, मतलब सेक्सुअल क्राइम कॉज एंड सोल्यूशन। एक देश एक संविधान, वन नेशन वन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन में ना, इस बार इस पर भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है निबंध। वन नेशन और वन इलेक्शन, इस पर भी आपसे निबंध आ सकता है इस साल। वन नेशन वन इलेक्शन पे, यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, है ना, इन सब चीज़ों पे। जन जागरूकता में सोशल मीडिया की भूमिका, रोल ऑफ सोशल मीडिया इन पब्लिक अवेयरनेस। डिजिटल अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियाँ, डिजिटल इकोनॉमी, पॉसिबिलिटी एंड चैलेंजेस। भारत का किसान हमारा अभिमान, यानी फार्मर्स ऑफ इंडिया और प्राइड, तो कृषि से रिलेटेड भी निबंध जरूर एक आता है। फिर भारतीय विदेश नीति के बदलते प्रतिमान, चेंजिंग पैराडिग्म ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। भारत में संसाधन प्रबंधन, रिसोर्सेज मैनेजमेंट इन इंडिया। नमामि गंगे मिशन, ये करंट ओरिएंटेड था तो कोई पूछ लिया ना, नमामि गंगे मिशन। तो आप देखेंगे 2018 से 23 में इसने निबंध जो हम लोग ने करे हैं। फिर 2020 में आप देखते हैं इस बार। फिर देखो वही लिटरेचर, साहित्य की सामाजिकता, सोशलिटी ऑफ लिटरेचर। 21वीं सदी में जाति प्रथा, समस्या और चुनौतियाँ, देखिए बहुत आसान ऐसे इस पर लिखा जा सकता है। कास्ट सिस्टम इन 21st सेंचुरी, प्रॉब्लम एंड चैलेंजेस। भारत में चुनाव सुधार, आवश्यकता और अपरिहार्य, देखो ये भी करंट से रिलेटेड आप लिंक कर सकते हो। जो EVM पे बहुत सारे सवाल उठते हैं ना। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नेसेसिटी एंड इंडिस्पेंसिबिलिटी। पॉल्यूशन पे सवाल है, जल प्रदूषण और गंगा स्वच्छता, इस बार यमुना स्वच्छता पे पूछा जा सकता है आपसे। भारत की $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था, संभावनाएं और चुनौतियाँ, ये भी पूछा जा सकता है आपसे,
ठीक है, ऐसे यूपी करके भी पूछ सकता है, यूपी में $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, संभावना, चुनौतियाँ क्या है ना, ये इस टाइप का प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि न्यूज़ में है ये। भारतीय कृषि सदाबहार क्रांति की ओर, इंडियन कल्चर टुवर्ड्स एवरग्रीन रेवोल्यूशन। भारत चीन संबंध और दक्षेस राजनीति, इंडो चाइना रिलेशन इन सार्क पॉलिटिक्स, करंट ओरिएंटेड है। कोरोना महामारी आपदा से अवसर, ये कोरोना से रिलेटेड देखिए था ना 2020 में। आयुष्मान भारत, ये भी स्कीम न्यूज़ में थी दोस्तों, पूछ करंट ओरिएंटेड निबंध, ठीक है। फिर देखिए 2021 में देखेंगे आर्ट एंड सोशल लिबर्टी, कला और सामाजिक मुक्ति, फिर से है वही लिटरेचर वाला। धर्मनिरपेक्ष राजनीति यानी सेक्युलर पॉलिटिक्स, नीड्स एंड चैलेंजेस, है ना। भारत में उच्च शिक्षा और शोध की स्थिति, भविष्य की राहें। स्टेटस ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च इन इंडिया, वेज ऑफ फ्यूचर, ये भी आसान है। नए कृषि कानून और किसान आंदोलन, जो नया कृषि कानून आया था ना जिसको लेकर विवाद भी होता है, इसको वापस कर लिया गया था। देखिए करंट ओरिएंटेड पूछ लिया गया, तो करंट में कोई स्कीम, कोई लॉ आया है, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड और 1 नेशन 1 इलेक्शन पे 100% निबंध आने के चांसेस है इस बार। नागरिकता संशोधन कानून और समावेशी भारत यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट इंक्लूसिव, ये भी देखो न्यूज़ में था ना, CAA 2019। वैश्विक पर्यावरण में बदलाव का प्रभाव, चुनौतियां और रास्ते, इफेक्ट ऑफ चेंज इन ग्लोबल इन्वायरमेंट, चैलेंजेस एंड वेज टू गो आउट। कोविड-19 के प्रभाव में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी अंडर कोविड-19। लोकतंत्र, चुनाव और जाति, डेमोक्रेसी, इलेक्शन एंड कास्ट। वर्तमान में भारत की विदेशी नीति, दशा और दिशा, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी एट प्रेजेंट, कंडीशन एंड डायरेक्शन, ठीक है। तो ये सारे देखिए निबंध इस तरह के आए। अगर आप निबंध की तैयारी करना चाहते हैं, कि निबंध ही नहीं पूरे यूपी पीसीएस के मेंस में जितने भी 107 पॉइंट का सिलेबस है, पूरे पॉइंट टू पॉइंट आपको नोट्स मिल जाएंगे, शानदार। फिर आपको हम टेस्ट की प्रैक्टिस कराएंगे, कैसे आंसर लिखा जाएगा। प्रीलिम्स के फैक्ट्स के लिए आपको अलग से नोट्स दिए जाएंगे। तो प्री और मेंस की संपूर्ण 2025 की तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से बहुत कम प्राइजेस में कर सकते हैं।